हेलो बच्चा पार्टी। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर वन हमारा रेस्ट और मोशन का था। मैं डिस्कस कर चुका हूँ रेस्ट और मोशन के बारे में, डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में रहता है तो उसका हमें मेजर करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलो आते हैं हम लोग लेक्चर टू में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो क्या है डिस्टेंस? सिंपल सा है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करते हुआ मूव कर रहा है। ये हमारा 6 मीटर है, ये हमारा 8 मीटर है। ठीक है, अगर ये पॉइंट, चलो नाम देता हूं मैं, ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से घूमता हुआ बी तक जाता है, फिर सी तक जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमें जो एक्चुअल पाथ लेंथ हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ। ए से बी 6 मीटर, बी से सी क्या हो जाएगा 8 मीटर। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस को लिख देंगे हम लोग, डिस्टेंस इक्वल्स टू 8 + 6 14 मीटर। चलो, अब ये क्वेश्चन क्यों लिया मैं और ये क्यों ड्रॉ किया मैं, ये लाइन ए सी क्यों ड्रॉ किया, अभी मैं बताता हूँ मैं। यहीं से आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का। देखो, सबसे पहले हमें डिस्टेंस के लिए यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ है हमारा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका मीटर। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल है इसका एम। ठीक है, अच्छा, ये वेक्टर है कि स्केलर, तो सिंपल सा पाथ लेंथ मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे सॉरी। तो ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाएं, जैसे ए बी सी ऑब्जेक्ट गया है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अच्छा, इसके पास होने वाला है डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से ए बी 6 है, बी सी 8 है, डिस्प्लेसमेंट विल बी, मेजर करो ये 6 और 8, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो ये तो सबको कैलकुलेशन आना चाहिए इतना, 36 + 64 10, अंडर रूट 100, और ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करें तो लेंथ हो जाएगा इसका 10 मीटर। अच्छा, डायरेक्शन मेजर करना है हमें क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ से ये थीटा हो जाएगा इसका, अगर एंगल मेजर करना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा विल बी 8/6 मीन्स 4/3। ओके, देन थीटा विल बी, क्या होने वाला है थीटा हमारा, 4/3 मतलब 53 डिग्री होने वाला है। ठीक है, एक्स एक्सिस से यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा 53 डिग्री, और जो लेंथ होने वाला है मतलब डिस्प्लेसमेंट होने वाला है हमारा 10 मीटर, एंगल 53 डिग्री। ओके, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर करना है, शॉर्टेस्ट पाथ मेजर करना है। मतलब उस पॉइंट और जहाँ पे, मतलब जहाँ से इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, उसको मेजर करने वाला जो डायरेक्ट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, मतलब वेक्टर में मेजर करना है,
वो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस के लिए क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ हमें मेजर करना है। ओके, अगेन यूनिट जहां तक मैं लिख चुका हूं यहाँ पे, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एम से। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ मेजर कर रहे हैं, इट विल हैव सम डायरेक्शन, देन ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम दिख गया हमें कि ये एंगल बना रहा है कितना 53 डिग्री, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड तो होगा ही इसके पास। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये। ओके, और क्योंकि ये भी लेंथ ही है तो इसका भी डायमेंशन क्या होने वाला है, इस एल, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डायमेंशन होने वाला है एल। ओके, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है कहीं पे तो क्या करेंगे हम लोग, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। जैसे वेक्टर आर हमें मेजर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, R2 फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमें वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है ये, तो वेक्टर को वेक्टर जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर है, R1 हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, रेडियस इसका है 2 मीटर, 2 मीटर है रेडियस इसका। ओके, सर्कल थोड़ा सा, सर्कल सेमी सर्कल जैसा नहीं हुआ तो मैनेज कर लो, इतना तो हम समझ सकते हैं, समझदार बच्चे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये 2 मीटर का हो गया, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू इस टोटल पाथ लेंथ क्या है, सेमी सर्कल है, इट विल बी पाई आर, पाई आर मतलब 2 पाई मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है हमें, ए से बी तक जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, यहाँ से 2 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ हमें मेजर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये 2 और ये 2 4 मीटर, सिंपल सा है। मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी 4 मीटर, डायरेक्शन हमें दिख रहा है ए से बी की तरफ, वेक्टर ए बी, अगर हम लोग ए बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर। ठीक है, हाँ, कभी कभी डायरेक्शन के लिए लोग पॉजिटिव निगेटिव यूज करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी डायरेक्शन हम लोग मेजर करेंगे तो ये तो हमें पता है कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा, अच्छा इसको हम बोलते हैं ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग आई कैप भी बोलते हैं, ये जे कैप, ये निगेटिव आई कैप, ये निगेटिव जे कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा निगेटिव, ये डायरेक्शन है हमारा पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर कुछ इस तरह है। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन करें कि ये सेंटर है ओ, एक ऑब्जेक्ट ए पे गया फिर ओ पे आया, मैं लिख देता हूं, ये डिस्टेंस है, लेंथ है इसका 10 मीटर है, यहाँ भी लेंथ कितना है 10 मीटर है। क्या एक ऑब्जेक्ट ओ से ए गया, फिर ओ आया, फिर वो बी गया। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल को अगर इससे रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये 10 है, 10 गया 10 वापस आया 20, फिर 10 गया ये, तो क्या हो जाएगा ये 30। ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पीछे गया ये, तो क्या हो जाएगा -10, इनिशियल पॉइंट क्या है 0, तो क्या हो जाएगा -10 मीटर। अच्छा, अब ये माइनस क्यों माइनस लिया मैं, क्योंकि ये ओरिजिन है, पीछे गया तो माइनस, क्या है फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट किए थे 0, तो ये हो गया -10 मीटर, माइनस वॉज डायरेक्शन। ओके, तो प्लस और माइनस भी हमें डायरेक्शन दिखाता है, प्लस दिखा रहा है मतलब राइट वर्ड, माइनस लेफ्ट वर्ड, वाई डायरेक्शन में है क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो कि ये किसी एक डायरेक्शन में होने वाला है, एक्स में होगा या फिर वाई में होने वाला है। अगर पॉजिटिव वाई है तो प्लस लेंगे, निगेटिव वाई है तो माइनस लेंगे। ओके, हाँ हमारे पास एक और फ्रीडम है कि हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं, अगर राइट वर्ड ले रहे हैं निगेटिव तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, लेकिन हमारा अजम्पशन यही है, माना क्या गया है कि हम राइट वर्ड को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट वर्ड को निगेटिव लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को निगेटिव लेंगे, ऐसा हमारा अजम्पशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करने जाएं तो क्या हो जाएगा, जैसे एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 2 है, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया है, तो पहला डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप, और दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। देन हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ओके, क्या करेंगे, 3 माइनस 1 मीन्स 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, आर विल बी इक्वल टू √2² प्लस 2², मतलब क्या हो जाएगा ये 4 + 4 8 मीन्स 2√2 मीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन वाइज देखना है तो हमें देखना ही एंगल कितना बनाएगा ये, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखें हम लोग एंगल क्या बनाएगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, अगर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक्स में परपेंडिकुलर 2 है और वाई में वाई में 2 है, एक्स में भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो एंगल क्या बनाने वाला है ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक, हमें ध्यान रखना है कैसे भी हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे तो आप लोग क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म। छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ बहुत नहीं पढ़ने वाले। ओके, थैंक यू सो मच।